वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 10th से। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 7 के 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और कॉन्सेप्ट पे। जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था सेक्शन फार्मूले में भी हमारे पास डिस्कस किया था और मिड पॉइंट फार्मूले पे भी डिस्कस किया था हमने, और उन बेस के क्वेश्चंस भी किए थे। उन क्वेश्चंस को हम आज आगे इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए इस टाइप से हमारे पास डायग्राम भी है क्वेश्चन का। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD शेप में, ABCD रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। लाइन हैव बीन ड्रान विद द चौक पाउडर। जो लाइन लगाई गई है ग्राउंड के अंदर वो चौक पाउडर से लगाई गई है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और जो लाइन का डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 मीटर का है। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। जो फ्लावर लगाए गए हैं वो गमले में फ्लावर लगाए गए हैं और उनका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1 मीटर का है। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD का जो हमारे पास डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से लेके A से लेके D तक हमारे पास डिस्टेंस है, और A से लेके D तक पे जो ये फ्लावर लगे हुए हैं गमले के अंदर वो हमारे पास है 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। और ये जो ग्राउंड हमारे पास शेप रेक्टेंगुलर में है, उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये जो लाइन हमारे पास है ये चौक पाउडर से लगाई गई है। आगे पढ़ते हैं। एसनो डायग्राम हमारे पास है 7.12। निहारिका रन्स, एक स्टूडेंट है स्कूल की निहारिका, वो दौड़ती है 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। यानी लाइन जो है सेकंड, जैसे इस टाइप से हमारे पास लाइन है 1 to 10। ये आपके पास लाइन क्या हमारे पास एक्स एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास जो वर्टिकली हमारे पास है ये हमारे पास ट्री लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं गमले के अंदर। और लाइन 2 में जो है निहारिका 1/4 पार्ट तक दौड़ती है और सेकंड लाइन में दौड़ती है वो, ठीक है। एंड द पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और वो दौड़ते हुए हमारे पास 1/4 तक डिस्टेंस जो कवर करती है वो, वहाँ पर उसने ग्रीन फ्लैग जो है वो पोस्ट किया है, यानी ग्रीन जो झंडा है वो लगाया है। एंड प्रीत, कोई दूसरी स्टूडेंट है प्रीत नाम से, रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन 8th लाइन। जो प्रीत है वो 8th लाइन में दौड़ती है, ठीक है। 8th लाइन में दौड़ती है। द पोस्ट ए रेड फ्लैग, और वो क्या कौन सा कलर का जो झंडा है गाड़ती है वो हमारे पास है रेड कलर का झंडा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बताना है बोथ द फ्लैग, यानी दोनों फ्लैग का। एक ये जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है, दिस कलर हमारे पास रेड कलर का है। आपको इन दोनों का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। डिस्टेंस बताना है। इफ़ ये एक पार्ट तो इसने यहाँ तक पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। सेकंड इसने कंडीशन दी है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, बट एक अनदर स्टूडेंट है रश्मि नाम से, वो ब्लू फ्लैग जो है एग्जैक्टली लगाना चाहती है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। जो इनके बीच में हमारे पास जो है, यानी उनके दोनों के बीच में एक फ्लैग लगाना चाहती है, रश्मि नाम से स्टूडेंट है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, तो जो हमारे पास दोनों फ्लैग को ज्वाइन करवाएगी साथ के साथ। वेयर शुड, उसे कहाँ पोस्ट करना चाहिए, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो आपको ये बताना है कितने डिस्टेंस पे वो अपने झंडे को गाड़ती है, ताकि उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे आपके पास है। और उन दोनों के मिडवे जो आपके जो हाफ वे दिया हुआ है, यानी बीचों बीच है, जिसमें आप लगा सकते हो कि ये सेंटर ऑफ पॉइंट मान सकते हो इस फ्लैग का, ये हमें बताना है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो डायग्राम दिए है उस डायग्राम को ही हमने देख के और फिर क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग। निहारिका जो है ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। जो आपका वर्टिकली डिस्टेंस था वो था AD। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए साथ में हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, साथ में हमारे पास गिवन है जो डिस्टेंस उनका है वो हमारे पास गिवन है। कितने फ्लावर्स हैं हमारे पास, देखिए डिस्टेंस 1 मीटर ऑफ 100 फ्लावर पोट्स, ठीक है। हमारे पास ये जो गमले लगे हुए हैं, ये कितने पेड़ लगे हुए हैं हमारे पास गमलों में, 100 जो हमारे पास है फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है।
तो हमारे पास 100 पोट्स किए हैं इसने फ्लावर्स। सो हमारे पास रखेंगे 1/4 पे जाके इसने जो है वो ग्रीन झंडा जो है गाड़ा है उसने। सो देखिए हम सोल्व करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे AD का, तो हमारे पास 1/4 इंटू में 100 जो टोटल हमारे पास फ्लावर लगे हुए हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की टेबल में 25 पे कैंसिल होगा। तो उसने जो झंडा गाड़ा है वो कितनी दूरी पे जाके गाड़ा है, वो हमारे पास है 25 मीटर, ठीक है, यानी लगाया जो है 25 मीटर पे जाके उसने झंडे को गाड़ दिया है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास रहेगा फर्स्ट हमारे पास जो एक्स एक्सिस का जो हमारे पास इस टाइप से लेंगे वो एक्स एक्सिस होगा। सेकंड ये जो है ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो मेरे पास जो डिस्टेंस इसने सेकंड लाइन में कवर किया है वो हमारे पास 25 मीटर पे, ठीक है। 1/4 का मतलब 25 मीटर तक वो दौड़ पाई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जो लाइन नंबर फर्स्ट और लाइन नंबर 2, कौन सी लाइन से वो दौड़ रही थी, सेकंड लाइन से। तो एक्स का पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस आपके पास वाई एक्सिस है। तो सेकंड लाइन है तो एक्स का तो सेकंड हो जाएगा, कितने मीटर तक दौड़ी है वो 25 मीटर तक, तो वाई आपके पास क्या हो जाएगा 25 मीटर। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट की बात करेंगे कि जो झंडा हमारे पास इस टाइप से सेकंड लाइन में यहाँ पे जाके अगर उसने गाड़ा है तो ये पॉइंट बनेगा जी पॉइंट, और ये पॉइंट यहाँ से लेके हमारे पास सेकंड लाइन से मान लीजिए आपके पास AD का जो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो एक्स का हमारे पास सेकंड लाइन है, 25 मीटर इसका डिस्टेंस है। सो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा 25। सो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ जी इज 2 and 25। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका एक्स का है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका वाई का है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। सिमिलरली इसी टाइप से देखिए ये एक स्टूडेंट का था, अभी प्रीत का जो झंडा है वो कितने मीटर पे गड़ा है या कितने मीटर पे लगाया है वो हम डिस्कस करते हैं। प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग, रेड कलर का जो फ्लैग है, एट 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। सो हमारे पास 1/5 यानी 1/5 इंटू में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द फ्लावर्स कितने लगे हुए हैं 100। सोल्व करेंगे हमारे पास कितने मीटर आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रीत है उसने कितने मीटर पे जाके झंडा जो है लगाया है 20 मीटर पे लगाया है भाई, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे पास है, अब देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे पास इसका वो 8th लाइन से, जो प्रीत है वो कौन सी लाइन से दौड़ रही थी, रन कर रही थी 8th लाइन से। सो एक्स का पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड वाई का पॉइंट हमारे पास कितने मीटर पे जाके उसने झंडे को लगाया है वो हमारे पास 20 मीटर। सो एक्स का डिस्टेंस हमारे पास 8 है, वाई का डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है, और उस पॉइंट को हमने मान लिया कि वो एक आर पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग, यानी दो फ्लैग एक रेड और एक ग्रीन है जो लगाया है, उसके दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो देखिए हम राइट करेंगे जी आर का डिस्टेंस, तो हम करेंगे √8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। अब देखिए 20 माइनस 25 तो माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 36 प्लस 25 हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 61 मीटर। अंडर रूट में है ये, ठीक है। तो अंडर रूट में आप आगे सोल्व भी कर सकते हैं अंडर रूट में, बट इतना ही आपका आंसर है अंडर रूट के अंदर 61। जो हमें जो हमारे पास टू फ्लैग थे उन दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया है अंडर रूट में 61 मीटर। अब सेकंड पॉइंट में देखिए क्या पूछा गया था, द पॉइंट एट विच रश्मि, जो अनदर एक स्टूडेंट थी जो हमारे पास, शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग जो हमारे पास था इज़ द मिड पॉइंट, उन दोनों के फ्लैग के बीच में उसको झंडा गाड़ना है, तो कितने मीटर या कितने डिस्टेंस पे वो झंडे को लगाए, ठीक है। तो वो हमें डिस्टेंस बताना है। द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, जो हमारे पास लाइन पॉइंट हमारे पास है, लेट मान लेते हैं लेट दिस पॉइंट एक्स एंड वाई। तो जब भी हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है, इन दोनों के बीच का पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो हमारे पास लेट, एक बार मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपका x1 है, फिर हमारे पास क्या है y1 है, दिस पॉइंट आपके पास b है, तो आपके पास क्या रहेगा x2, एंड हमारे पास सेकंड है y2। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए, x1 प्लस है x2 डिवाइड बाई 2, एंड फिर हमारे पास y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अगर हमने r पॉइंट निकालना है तो ये r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। x
देखिए 2 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2। अब 8, 2 और 8 हमारे पास है, उन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए हमारे पास 2 और 8 है। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक तो हमारे पास था 2 और 8, यानी इसका आपके पास एक तो आर पॉइंट है और जी पॉइंट हमारे पास था, उसके पॉइंट हमारे पास क्या थे 2 और 25, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इस टाइप से 2 पॉइंट हो जाएंगे, मैं दोनों राइट कर देता हूँ। एक तो आपके पास है 2 और 25, ठीक है, एक आपके पास है 8 और 20। तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, चाहे आप ये x1 लो चाहे ये x1 लो, तो दोनों को क्या करवाना है प्लस करवाना है। तो 2 + 8 डिवाइड बाई 2, ये तो है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 25 + 20 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 को 2 से डिवाइड कराएंगे 5 और 45 को 2 से डिवाइड कराएंगे 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x का कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इसका मतलब लाइन नंबर 5 में उसको रन करवाना है और कितने मीटर पे जाके उसको झंडा गाड़ना है 22.5 मीटर। ये आपका क्या है डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन जो हमारे पास। देयर फॉर रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन द 5th लाइन। कौन सी लाइन में, 5वीं लाइन में, और कितने डिस्टेंस पे 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे उसको झंडे को लगाना है, तब वो दोनों झंडों के बीच का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। मिड वे के अंदर जो हाफ वे में पूछा हुआ था वो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट 4। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द रेशो, आपको रेशियो निकालना है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो पॉइंट ज्वाइन करवाते हैं वो हमारे पास है -3 एंड 10, एंड हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है -1 और 6 से। देखिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ पहले क्या करना है। इसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट हमारे पास है 3, 10, बी पॉइंट हमारे पास है 6 -8, ठीक है। और जो डिवाइड करवाते हैं वो पॉइंट हमारे पास माइनस के, देखिए माइनस का 1, फिर हमारे पास है 6, ये, और रेशियो हमें निकालना है तो इसको मैंने मान लिया के रेशियो 1। क्लियर कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट क्वेश्चन का। अब आपको क्या करना है, देखिए इस 1 की प्रोडक्ट -3 से, के की प्रोडक्ट 6 से, और डिवाइड कराएंगे हमारे पास k+1 से, ठीक है। इंटरनली वाला सेक्शन फॉर्मूला जो हमारे पास है वो यूज़ करेंगे। इक्वल टू हमें क्या रखना है, x के इक्वल रखना है -1, y के इक्वल रखना है 6, और वहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। वही हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास -3 एंड 10 एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स हमारे पास -1 एंड 6 बाय रेशियो हमारे पास है k रेशियो 1। सो देखिए हमारे पास सेम जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही आपका डायग्राम मैंने लिया है। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप स्केल से करेंगे अच्छे से, मैंने तो हैंड रिटन से ही बनाया हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हैंड रिटन से ही किए हुए हैं। सो ए एंड बी हमारे पास है। अब देखिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं हमारे पास इंटरनली वाले फॉर्मूले से, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 इक्वल राइट किया, यहाँ पे एक्स की के की प्रोडक्ट 6 से, 1 की प्रोडक्ट -3 से, सो 6 की प्रोडक्ट ए से करवा देंगे, 1 की प्रोडक्ट -3 से, और प्लस में क्या आएगा रेशियो का समेशन k+1। सो देखिए इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा k इंटू 6, तो ये आएगा 6k -3 डिवाइड बाई k+1 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा तो -1 इंटू में k+1, राइट साइड में 6k -3, -1 की प्रोडक्ट करवाएंगे -k -1 6k -3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, k वाली टर्म को तो एक साइड में रखेंगे, तो k वाली टर्म हमारे पास है 6k, जैसे ये हमारे पास माइनस का है राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -3 को राइट साइड से लेफ्ट में लेके गए, ठीक है। तो -1 + 3 इज इक्वल टू 6k + k, तो 7k इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास 7 प्रोडक्ट में डिवाइड में चला जाएगा तो k का आंसर हमारे पास आ गया है 2/7, ठीक है। तो हमारा रेशियो जो आया k का आंसर, हमने रेशियो क्या लिया था k रेशियो 1, तो k की जगह वैल्यू पुट करें 2/7 इंटू रेशियो 1, 7 की प्रोडक्ट 1 से करवा दें
तो रिजल्ट आ गया हमारा 2:7। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देयर फॉर द रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या रहेगा, 2:7। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है हमारे पास 5th। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जोइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों पॉइंट को एक मिड पॉइंट में आपके पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो डिवाइड करवाते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस में, यानी आपको एक्स का तो एक्स ही लेना है और वाई का क्या लेना है, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, क्योंकि इसमें ये पॉइंट डिवाइड करवा रहा है इसलिए बोल रहा है डिवीजन है, ठीक है। और फाइंड द रेशियो, और रेशियो भी निकालना है। लेट्स सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा। देखिए, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो पॉइंट हमारे पास है 1 और -5 एंड बी पॉइंट हमारे पास है -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। डिवाइड कौन करवा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस। बी रेशियो हमारे पास लेट किया k/1 में, ठीक है। देयर फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज डिवीजन, जो डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। देखिए, जब आप डिवाइड करवाएंगे ए और बी पॉइंट में तो हमारे पास क्या रहेगा, ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ x और 0 आएगा आपका कोऑर्डिनेट, और ये k/1 आ जाएंगे। बी कोऑर्डिनेट -4 और 5 है, ठीक है। फिर हमारे पास ए कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 और -5, 1 और -5। एक बार मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। देखिए, इस टाइप से ए है, ये बी है, यहाँ 1 और -5, ठीक। यहाँ पे आपके पास सॉरी ये ए पॉइंट है तो हमारे पास ए पॉइंट में लेंगे इसको हम, ठीक है। तो ए पॉइंट हमारे पास यहाँ है, ए पॉइंट हमारे पास है 1 -5, बी पॉइंट -4 और 5, ये डिवाइड करवाता है वो पॉइंट हमारे पास x और 0, रेशियो आपका k/1, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे k की प्रोडक्ट 4 से करवा रखी है हमारे पास, ठीक है। और फिर हम माइनस का 4 है और 1 की प्रोडक्ट 1 से करवा रखी है, क्लियर। और डिवाइड बाय k+1, तो देखिए हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, -4k+1 डिवाइड बाय k+1। और 5 की प्रोडक्ट कैसे करवाएंगे, 5k, और 1 की प्रोडक्ट आप करवाएंगे -5 तो -5। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएंगे, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4k+1 डिवाइड बाय k+1, और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा हमारे पास 5k - 5 डिवाइड बाय k+1। वी नो दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। अगर हमारे पास आपने x का पॉइंट भी निकाल लिया है, y का भी निकाल लिया है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है, और देख लो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट डिवाइड करवा रहा था वहाँ पे x का तो x है ही, लेकिन y का क्या है, 0, ठीक है। तो हम y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और वहाँ से k की वैल्यू को निकालेंगे। सो देखिए 5k - 5 डिवाइड बाई k+1 इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आया, ये जो आपका मिड पॉइंट था यहाँ पे जो आपके पास डिवाइड करवा रहा था इन दोनों पॉइंट को, वो x एक्सिस पे करवाता है, y पे नहीं करवाता, तो इसलिए y का क्या लेंगे, पॉइंट 0। सो देखिए राइट करेंगे हमारे पास 5k - 5 डिवाइड बाई k+1 इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड से मल्टीपल में गया, 0 के कोई मल्टीपल होगा तो 0 रिजल्ट है। -5 से राइट साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे तो पॉजिटिव का, 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे 1, ठीक है। तो k का हमारा रेशियो आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ तक रेशियो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमारे पास पॉइंट भी निकालने हैं। देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड इट इन द रेशियो 1:1। एंड डिवीजन पॉइंट जब हम निकालने हैं तो जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं वहाँ पे हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे। देखिए हमने राइट कर लिया 4 × 1, तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा -4 + 1 डिवाइड बाय 2। फिर हमारे पास क्या रहेगा, देखिए -4 + 1 डिवाइड बाय 2, 5 - 5 डिवाइड बाय 2, और -3/2 और 0। तो इस टाइप से हमारे पास क्या, ये -3/2 कैसे आ गया है, -4 में से प्लस का 1 जाएगा तो -3,
और 5 में से 5 गया 0, 0 को कोई डिवाइड कराएगा तो 0। तो ये आपके वो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकाल के हमारे पास के की जो वैल्यू 1 आई हुई है वो हम कहाँ रखेंगे, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट में रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है, इफ़ पॉइंट हमारे पास है 1 और 2, सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4 एंड y, थर्ड हमारे पास x एंड 6, फिर हमारे पास है 3 एंड 5, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम लेना है, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो देखिए इस टाइप से हम पैरेललोग्राम लेंगे कोई भी भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर देखिए हमारे पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे, ये बनेगा इस टाइप से पैरेललोग्राम। यहाँ ऑर्डर से लेना है हमें, ए बी सी और डी, लेट करना है ये तो, ठीक है। तो ये ए पॉइंट बनेगा, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ये वी नहीं है, वाई है भाई, ठीक है, ये वाई है। सो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन को। सो हमने पैरेललोग्राम बनाया है, यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम लिया हमने। वर्टिसेस हमारे पास है ए बी सी डी, पॉइंट हमारे पास 1 और 2, 4 एंड वाई, एक्स एंड 6 और 3 और 5। और डायगनल को ज्वाइन करवा दिया हमने, ए से लेके सी तक, बी से लेके डी तक, और हमारा जो पॉइंट हुआ वो बन गया ओ पॉइंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, लेट 1 और 2, 4 एंड वाई, एक्स एंड 6, 3 एंड 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओ। जो पॉइंट हमारे पास बनेंगे इंटरसेक्शन करने के बाद में डायगनल ए सी और बी डी, उसको हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया है। आल्सो डिवाइड दिस डायगनल, और वो क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। अगर डिवाइड करवाते हैं देयर फोर ओ इज़ द मिड पॉइंट। अगर वो डिवाइड करवाते हैं तो ओ क्या है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। सो देखिए 1 + x डिवाइड बाई 2, ये कैसे आया, देखिए 1 + x, ये 1 है, ये x है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, इससे आपके पास x कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। 1 + x तो आप राइट करेंगे 1 + x डिवाइड बाई 2, x का कोऑर्डिनेट है। 2 + 6 कितना हो गया, 8, 8 यानी आपका y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है y1 + y2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 2 और 6 को ऐड कर दें कितना आ गया, 8 आ गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 4। तो ये पॉइंट आ गया 4 भाई। इस टाइप से हमारे पास मिड पॉइंट में एक x का और y का हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। सो सिमिलरली इसी टाइप से हमारे पास 1 + x डिवाइड बाई 2, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 4 है, ठीक है। इफ़ द o इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी देन द कोऑर्डिनेट ऑफ o को हमने मिड पॉइंट मान लिया है, तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जैसे हमने x का निकाले हैं वैसे मिड पॉइंट किसके निकालेंगे, y के। यानी आपने जैसे इसके मिड पॉइंट निकाल लिया है o का, उसी टाइप से इसको हम सोल्व करेंगे। 4 + 3 7/2, और एक हमारे पास आएगा 5 + y डिवाइड बाई 2, तो ये y के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे भाई, ठीक है। यानी जो हमारे पास बी डी डायगनल है उसके हमारे पास, ये देखिए ये बन गया हमारे पास 4 + 3 डिवाइड बाई 2, 5 + y डिवाइड बाई 2, तो ये कोऑर्डिनेट आपके बी डी के हैं, ठीक है। सिंस बोथ द कोऑर्डिनेट आर ऑफ द सेम पॉइंट, सेम ही पॉइंट आपके पास है तो इक्वल रखेंगे एक दूसरे को। देखिए ये पॉइंट हमारे पास है, सेम है हमारे पास, क्योंकि ये जो है एक सेंटर है और ओ पॉइंट है। देखिए ये आपके एक्स एक्स के पॉइंट होंगे इस टाइप से, ये आपके एक्स एक्स के पॉइंट हो जाएंगे और ये वाई वाई के इक्वल होंगे। अगर हमारे पास x + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लेंगे 7/2, ठीक है। और यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू, ऐसे ही y को हम लेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास लिया हमने x + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 1 इक्वल टू 7, -1 हो गया राइट साइड में जाके तो 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6। y के कोऑर्डिनेट को रखेंगे एंड y हमारे पास है 5 + y इक्वल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, ये 2 मल्टीपल में हो जाएगा तो क्या आएगा, 8। अब 5 क्या कराएंगे इसमें से माइनस, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3। सो इस टाइप से हमने क्या किया, y का आंसर लेके आए हैं, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन यहाँ तक ही आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं या उनके पास कोई ऐसा मोड नहीं है जिससे वो अभी लॉकडाउन के दौरान वो उनकी पढ़ाई के डिस्टर्ब ना हो।
और डिस्टरबेंस ना हो इसलिए हमारे पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।